दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, भारत का सबसे बड़ा ताकतवर हथियार, न मिसाइल न सेना, बल्कि भारत का अपना खुद का संविधान। क्या आप जानते हैं संविधान किसने लिखा, कहाँ लिखा गया, इसको लिखने में कितने साल लगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का क्या असली रोल था और उनका क्या योगदान था? बी एन राव का क्या योगदान था? आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भारत के संविधान का पूरा सच, वो भी एकदम अच्छे से और पूरी डिटेल के साथ में। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना और एक प्यार सी लाइक और कमेंट जरूर कर देना। तो चलिए बिना टाइम दवाए शुरू करते हैं। संविधान क्या है? संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जो बताता है देश कैसे चलेगा, सरकार का अधिकार क्या होगा, जनता का अधिकार क्या होगा, कानून सबके लिए बराबर कैसे होगा। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। संविधान बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? 1947 से पहले भारत ब्रिटिश रूल के नीचे था। अपना कोई परमानेंट कानून नहीं था। अंग्रेज अपने हिसाब से कानून बनाते थे और वह अपने हिसाब से कानूनों को चलाते थे। आजादी के बाद भारत को अपना खुद का कानून चाहिए था जो सभी धर्मों, सभी जातियों, सभी वर्गों के लिए बराबर का अधिकार दिला सके। संविधान सभा शुरुआत 9 दिसंबर 1940 संविधान सभा की सबसे पहली बैठक जहां सेंट्रल हॉल पार्लियामेंट हाउस न्यू दिल्ली। इसमें सदस्य कितने थे? कुल 389 सदस्य थे। बाद में भारत के विभाजन के बाद 299 सदस्य बचे। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में चलकर भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने। संविधान लिखने का काम किसने किया? ड्राफ्टिंग कम्युनिटी 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कम्युनिटी बनी। चेयरमैन डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। इसमें कुल 7 मेंबर थे, जिसमें नंबर 1 पर आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चेयरमैन। दूसरे नंबर पर आता है गोपाल स्वामी नारायणा। तीसरे नंबर पर आता है अलादी कृष्णा स्वामी आयर। चौथे नंबर पर आता है ते एम मुंशी। पांचवें नंबर पर आता है मोहम्मद सदुल। छठे नंबर पर आता है बी एल मित्तल। सातवें नंबर पर आता है डी पी कठन, जिसकी बाद में मृत्यु हो गई थी। बी एन राव कौन थे? बी एन राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। दुनिया के 26 देशों के संविधानों का गहन अध्ययन किया, जैसे यूके, यूएसए, कनाडा, आयरलैंड जैसे देशों के कानूनों का उन्होंने आइडिया लिया और आइडिया लेकर उन्होंने सबसे पहला ड्राफ्ट तैयार किया। इम्पोर्टेंट सच, अंबेडकर जी ने खुद कहा है कि बी एन राव के बिना यह संविधान लिखना थोड़ा मुश्किल था। संविधान कहाँ लिखा गया था? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली हॉल न्यू दिल्ली। ओरिजिनल कॉपी हाथों से लिखी गई। चैलेंजेस ग्राफी प्रेम भारती नारायणा रायजादा। पेजिस ड्राफ्टिंग नंदलाल बोस संत निकेतन। ओरिजिनल संविधान हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा गया है। संविधान लिखने में कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन, कुल 11 सीजन, 165 दिनों की बहस। यह जल्दी नहीं था, बल्कि सबसे सोच समझकर लिखा गया संविधान था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का असली योगदान क्या था? अंबेडकर जी ने क्या क्या किया? फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार, इक्वालिटी, फ्रीडम, रिलीजन्स, एजुकेशन और कॉन्स्टिट्यूशनल रिमाइंडर्स, सोशल जस्टिस, SC/ST का अधिकार, यूनिटेबिलिटी को खत्म करना, आर्टिकल 17, स्ट्रॉन्ग सेंटर भारत को यूनियन ऑफ स्टेट बनाया, आर्टिकल 32, संविधान की आत्मा, सीधा सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार, जनरल इक्वालिटी, मोहल्लों को बराबर का हक। अम्बेडकर जी ने कहा है पॉलिटिक्स डेमोक्रेसी तब तक अधूरी है जब तक सोशल डेमोक्रेसी ना हो। संविधान 3 देशों से इंस्पायर है। यूके पार्लियामेंट सिस्टम, यूएसए फंडामेंटल राइट्स, आयरलैंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, कनाडा फ्रीडम सिस्टम्स, ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशनल लिस्ट, फ्रांस लिबर्टी इक्वालिटी। संविधान तब अपनाया गया 26 नवंबर 1949, लागू 26 जनवरी 1950। इसीलिए हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं। संविधान की खास बातें, प्रस्ताव 470 आर्टिकल बढ़ चुके हैं।
सीजन हो चुके हैं। वर्ल्ड का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारत का संविधान सिर्फ एक कानून नहीं है, यह नई समानता और स्वाभिमान का दस्तावेज है। और इस महान ग्रंथ के शिल्पकार थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और जो लोग बोलते हैं बी एन राव ने भी इसमें अपना योगदान दिया है, तो हाँ, इस कम्युनिटी में 7 मेंबर थे। 7 मेंबर में बी एन राव का कहीं से कहीं तक भी नाम नहीं है। हाँ, ये माना जाता है कि वो बाहर विदेशों में गए, वहां का संविधान पढ़कर आए, यहाँ पर उन्होंने अपना फाइनल ड्राफ्ट बनाया था। वो भी सिर्फ पहला और फ्रंट का ड्राफ्ट उन्होंने ही तैयार किया था। बाकी का और मेंबर भी थे, उन्होंने तैयार किया है। और यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में लिखा गया है, जिसका अधिकार सभी को जाता है। पर मानना यह है कि यह अगर भीमराव अंबेडकर ना होते तो शायद यह लिखना बहुत ही मुश्किल था। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना और एक प्यार सी लाइक और कमेंट जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।